सहारनपुर रेलवे पुल के पास थाना सदर बाजार क्षेत्र के ब्रजेश नगर में ढमोला नदी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ढमोला नदी में मिट्टी का भराव कर एक डेयरी संचालक द्वारा वर्षों से सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पूरे मामले पर आंखें मूंदे हुए है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले ढमोला नदी अपने प्राकृतिक बहाव में सीधी बहती थी, लेकिन डेयरी संचालक ने नदी में मिट्टी डालकर पानी का रास्ता बदल दिया। आरोप है कि इसके बाद धीरे धीरे नदी की जमीन पर कब्जा कर वहां डेयरी संचालित की जाने लगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस अवैध भराव का खामियाजा उन्हें हर बरसात में भुगतना पड़ता है। बारिश के समय ढमोला नदी का पानी मुड़कर उनके घरों और गलियों में भर जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 और 23 में नदी के उफान पर आने से पूरे इलाके में भारी तबाही मची थी और लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ था। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि डेयरी में मरने वाले पशुओं को बोरे में भरकर धमोला नदी में फेंक दिया जाता है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कपिल है और मैं गिल कॉलोनी से पार्षद हूँ, वार्ड 37 से। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ डेयरी को लेकर समस्या हो रही है। बात ये है कि नगर निगम के द्वारा 2024 में भी 25 में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बारिश में जब पानी ऊपर से आता था, जिसके बरसाती पानी के कारण जो क्षेत्र में नुकसान होता था, और आपको पता भी होगा 2013 में और 2023 में इस क्षेत्र में और आगे के क्षेत्रों के अंदर काफ़ी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा था। आर्थिक मानसिक क्षति हुई थी बहुत बड़े लेवल पे, और जिसने उस पीड़ा को झेला हो उसका आप उसी से पता कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा अब भी जो है, मैं इसकी सराहना करता हूं कि लगातार क्षेत्र के और अपने क्षेत्रवासियों की चिंता करते हुए लगातार ढमोला नदी के अंदर सफाई का कार्य चलता रहता है। और जो ये मिट्टी की ढांग प्रॉपर ऊपर चढ़ा के और एक उसको सौंदर्यकरण जिससे कि उस पर वृक्षारोपण हो सके, वो प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत कुछ बाधाएं भी सामने आ रही हैं। अगर हम देखें तो अभी जैसे अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो एक स्थानीय जो एक अवैध निर्माण जो है यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण जो पीछे से पानी आता है वो बीच में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो पानी फिर कॉलोनी की तरफ दिशा ले लेता है, जिसके कारण नुकसान होता है। यह अस्थायी निर्माण जो सिंचाई विभाग की धरती के ऊपर हुआ है, हम उसके लिए प्रशासन से और सिंचाई विभाग से निवेदन करते हैं कि इस अस्थायी निर्माण को जनहित में देखते हुए हटाने के लिए आदेशित करें, ताकि नगर निगम जो इतना बेहतरीन कार्य कर रहा है क्षेत्र में लोगों की इस बरसात के समय पे जो समस्या होती थी उसके निस्तारण के लिए उसमें ये अवरोध हटाया जाए और क्षेत्रवासियों को राहत मिले और भविष्य सुरक्षित। यहाँ पर गिल कॉलोनी में अमरजीत सिंह जी हैं। ये काफी लंबे समय से सिंचाई विभाग की भूमि के ऊपर अस्थायी निर्माण करके कार्य करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं है, लगातार इनके द्वारा जो है प्रॉपर गोबर भी, अगर आप देखेंगे तो गोबर भी इस ढमोला नदी के अंदर बहाया जा रहा है, और जो गोबर का ढेर इकट्ठा होता है उससे संक्रमण का भी भय बना रहता है। और आप जानते ही हैं, जब गंदगी होगी तो तरह तरह की बीमारियां आसपास के क्षेत्र में फैलती हैं। फिर इतना ही नहीं, जैसे स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि इनके जो पशु मर जाते हैं वो पानी में डाल दिए जाते हैं। वो स्थानीय लोगों ने देखे हैं और आप वो स्थानीय लोगों से पता भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। महापौर से बात हुई आप? महापौर जी के मैं इसकी सराहना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 2023 की उस त्रासदी को देखने के बाद उन्होंने लगातार इस विषय को गंभीरता से लिया और लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर प्रयास करके इस कार्य को किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखें तो 2024 में भी यहाँ पे जैसे सिल्ट निकाली गई और पानी आया, तो उससे यहाँ वार्ड 37 ही नहीं, आगे के क्षेत्रों में, आगे के वार्डों में भी अधिकारियों से आपने बात की हो कि यहाँ पर अवैध निर्माण है और पेचिंग सही तरीके से नहीं हुई? सिंचाई विभाग के अधिकारी जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनसे मैं कहूंगा जरा अपनी कुर्सियों को छोड़ें और अपने दफ्तरों को छोड़ के अगर आकर देखें, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं, कि जिस तरीके का अस्थायी अतिक्रमण ये किया गया है, यह क्षेत्र को कितना नुकसान कर सकता है, लोगों को कितना नुकसान कर सकता है, जिससे ये पीड़ित हो रहे हैं। तो ये तैयारी नगर निगम के द्वारा जो डिमोले की सफाई की जा रही है और जो प्रॉपर सिल्ट बाहर निकाली जा रही है, चाहते हैं कि ये हटे डायरी, ये हटे ताकि पानी को रास्ता मिले। क्योंकि जब पानी को आप रास्ता दे देंगे तो वो निकलेगा, अगर उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। और प्रकृति, इतनी ताकत किसी में नहीं है जो प्रकृति को रोक सके या उसे थामने की क्षमता कोई रखता हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्राची चौधरी है, मैं ब्रजेश नगर की निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है डेयरी को लेकर आप लोगों को? भैया, डेयरी में पूरा गंदा पानी निकलता है उनका, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद जो उनके छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, वो हमारे सामने उन्हें उठा के हमारे घर के पीछे पानी में छोड़ जाते हैं। उन्हें पूरा टाइम यहाँ डोलने वाले कुत्ते वगैरह सब उधेड़ते हैं, तो हमें बहुत गंदगी आती है।
हम बहुत परेशान है इस चीज से। हमारी पूरी गली परेशान है और सबने देखा है उनको। पानी की समस्या कैसे रहती है जब पानी ज्यादा आ जाता है? पानी आ जाता है तो फिर उधर नहीं जा पाता पानी, तो सीधा हमारे घरों में कोई निकल के पूरा इतना गंदा कर देता है ना कि हमारा पूरा सामान भी गंदा हो जाता है और हम रह नहीं पाते। हमें बहुत सिंचाई प्रॉब्लम है विभाग की जमीन पर है दायरी? जी, उन्हीं की जमीन पे है और इन्हें कई बार आते भी हैं लोग यहाँ, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं हटा। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ये डेयरी हट जाए तो हम गंदगी से भी राहत पा लेंगे, और दूसरा फिर ये मिट्टी हमारे घर के साइड हो जाएगी। जो भैया कर रहे हैं कार्य, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इनका सपोर्ट ऐसे ही रहा हमें, तो हम इस चीज से राहत पा सकते हैं।